क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द ओलंपिक मूवमेंट, द मूवमेंट which encompasses organizers, athletes, and the other persons who are ready, who are agree to be guided under the Olympic Charter. Simply, Olympic movement was a movement in which the different organizations, the different committees, the different associations came all together and they agreed to be guided by only one flag, that was the Olympic flag. And the organizes the authority for this. The organizing authority was known as IOC, International Olympic Committee. Simply, Olympic movement जो है, it was a movement in which the different organizations, athletes, वो जो different persons थे, उन्होंने इस चीज पे एग्री किया कि क्यों ना हम एक ऐसा गाइड इख्तियार करेंगे, क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे that will close all the groups who will agree with this group, and this group will be recognized as one authority, and that authority will be called IOC. एक अथॉरिटी, एक रिकॉग्नाइज्ड कमेटी बनाई गई थी ओलंपिक गेम्स के लिए, जिसमें एथलीट्स, जज, IOC जो थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे बोलता है, उसके बाद द डिफरेंट इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ सपोर्ट्स ऑन दिस प्रोग्राम ओलंपिक गेम्स में, या जो नेशनल गेम सपोर्ट्स थी या नेशनल ओलंपिक सपोर्ट्स थी, नेशनल सपोर्ट्स एसोसिएशंस थी, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी ऑफ द ओलंपिक गेम्स. Simply, first it was the Olympic movement was organized, that was named as IOC, International Olympic Committee. इसके बाद international federations, the international federations of supports on the program of Olympic Games. उसके बाद national Olympic committees बनाई गई. उसके बाद एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई गई. उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम था द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ऑल ओलंपिक गेम्स, OCOG, जिसका मतलब था, OCOG का मतलब था द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स. उसमें क्या क्या थे? द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक तो ओलंपिक मूवमेंट में अलग थे, वो IOC थे, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे एथलीट्स, जज, रेफरीज, associations, clubs, as well as all the organizations and all the institutions recognized by IOC. जो भी एसोसिएशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रिकॉग्नाइज किए थे, वो उस कमेटी के अंदर आते थे, जिस कमेटी का नाम था ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ ओलंपिक गेम्स. अगर हम देखेंगे द बर्थ ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ये ग्रेट इवेंट of the modern era, one of the great event of the modern sports. When they announced it in the Paris में इसको announce किया गया ओलंपिक मूवमेंट को, and in the winters in 1892 में इसका आइडिया आया 1892 में. तो जो फोर्थ कमिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओलंपिक गेम्स जो का तज़किरा हो गया, इनका इनाउंस किया गया, वो किया गया 1892 में बाय द जिसका वो फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता है, बैरन पिरारे डी क्यूबर्टन, पिरारे फेडरी बैरन डी क्यूबर्टन जिसको बोला जाता है, बैरन डी क्यूबर्टन, पिरारे बैरन डी क्यूबर्टन जिसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी कहा जाता था. उसने ये 1892 में they have established this Olympic Games in a modern form, but they did not imagine कि मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर जो थे बैरन डी क्यूबर्टन जो थे, उसने इमेजिन नहीं किया था कि इन गेम्स को इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा फेमसनेस, इतनी ज़्यादा
इतना ज़्यादा लोग इसको क्या एक्सेप्ट करेंगे। बट आफ्टर दैट द एंशिएंट ओलंपिक्स के बाद nobody has imagined this kind of review will be in the camel. बट उसके बाद क्या हो गया है, द फेयर मेजॉरिटी क्यूबर्टन अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ इंचार्जिंग ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट एट इंटरनेशनल लेवल। उसके बाद आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई जो कि कमाई गई, दैट वाज क्रिएटेड ऑन 23rd ऑफ जून, जो यहाँ पे लिखा है मैंने 1894। और जो फर्स्ट ओलंपिक गेम्स द फर्स्ट मूवमेंट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी that was created in 1894 on 23rd of the June. The first Olympic movement of the modern games were opened in Athens. पहली गेम कहाँ पे हो गई? एथेंस, ग्रीस में। ग्रीस का शहर है एथेंस, पैन हैथले स्टेडियम में on 6th of April 1896. The first Olympics were held in 1896 on 6th of the April. Since then, जो ओलंपिक मूवमेंट थे, इनकी जो ग्रोथ थी, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, इट वाज ड्यू टू द कॉर्पोरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टॉक होल्डर्स, जो कि इसमें स्टॉक होल्डर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, एसोसिएशंस थे, ये उनकी स्ट्रेंथ के बाद। अगर हम देखेंगे ओलंपिक का गोल क्या था, द गोल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, वो यही था कि ओलंपिक मूवमेंट का जो गोल था वो ये था कि वी कैन मेक ए गुड कंट्रीब्यूशन in building a peaceful and a better world by educating youth through supports, practicing without discrimination or any kind of in a spirit of friendship and fair play. Simply जो ओलंपिक का मूवमेंट था, गोल ऑफ ओलंपिक मूवमेंट वो यही है कि वी शुड कंट्रीब्यूट इन बिल्डिंग द पीस एंड बेटर वर्ल्ड बाय एजुकेटिंग यूथ थ्रू सपोर्ट्स पार्टिसिपेशन विदाउट discrimination or any other kind of, but we should play in this in a spirit of friendship and fair play. अगर हम देखेंगे तो ओलंपिक मोटिव्स क्या है, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह।